हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बिंग डॉक्टर। आज हम एक लेकर आए हैं नई स्टोरी, डेट इज मूर्ख पंडित कथा। ठीक, यानी अब तक हमने 3 स्टोरी पढ़ ली, ये 4th स्टोरी है। उम्मीद है शुरू की 3 समझ में आई होंगी। अब तक की वीडियोस आपने नहीं देखी तो देखिए, इससे पहले हमने बची बची हुई 3 वीडियोस आपकी कहानी पर डाल रखी हैं, वैद्य पर लेक्चर्स डाल रखे हैं और भी लेक्चर्स डाल रखे हैं अष्टांग वगैरह के। आप सब इन सबको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है मेरी लेटेस्ट वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो वो टॉपिक जल्दी से जल्दी अपन शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूर्ख पंडित कथा। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आया, हिंदी में अनुवाद करें। ये सब क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन पहले तो अपनी स्टोरी पढ़ेंगे। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। देखिए, बात होती है 4 दोस्तों की। बात होती है 4 दोस्तों की। 4 दोस्त होते हैं, वो किसी एक शहर में रहती हैं। ठीक, जब वो शहर में रहते हैं तो उन्हें एकदम से ख्याल आता है कि हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन करने के लिए हमें आउट ऑफ द स्टेशन यानी बाहर जाना चाहिए, किसी दूसरे नगर में जाना चाहिए। तो वो लोग डिसाइड करके कन्नौज की तरफ निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? कन्नौज की तरफ निकल जाते हैं। अगेन मैं आपको वही बोलूँगा कि आपको स्थान का नाम पर बहुत गौर करना है। कहाँ निकल जाते हैं? कन्नौज। कन्नौज का एक और नाम दिया गया, डेट इज कान्य कुब्ज। क्या नाम दिया गया है? कान्य कुब्ज। यानी ये चारों दोस्त एक जगह कलेक्ट होकर कन्नौज की तरफ निकल जाते हैं। उसी का नाम क्या दिया गया? कान्य कुब्ज। वहाँ पहुँचकर ये किसी पाठशाला में पढ़ने लगते हैं। वहाँ जाकर कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, पाठशाला, वहाँ पर अध्ययन करने लगती हैं। फिर ये 12 साल तक अच्छी तरीके से वहाँ पर पढ़ते हैं। 12 साल तक जो ये पढ़ लेते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं। बहुत होशियार हो जाती हैं। होशियार तो हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ शास्त्र का ज्ञान मिलता है इनको, बुद्धि का ज्ञान या आध्यात्म का ज्ञान इनको नहीं मिल पाता। फिर लिख रहा है, एक दिन जब वे सोचते हैं कि हमें 12 साल हो गई पढ़ते पढ़ते, अब हमें अपने शहर की तरफ या हमें वापस लौट जाना चाहिए यहाँ से। तो वो अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर लौट जाते हैं। फिर जब लौट जाते हैं, निकलते हैं वापस, तो देखते हैं कि आगे जाकर 2 रास्ते थे। किस रास्ते पर जाना चाहिए? तो उनमें से एक जना अपना शास्त्र या किताब खोलता है, उसमें लिख रहा होता है महाजनो येन गतम सा पथ्य। किताब कब खोलता है? जब वो देखता है कि सामने एक जो महाजन है, वैश्य, उसका कोई बेटा मर गया होता है, तो वो उसकी अर्थी लेकर जा रहे होते हैं। तो उसे देखकर वो किताब खोलता है और उसमें लिख रहा होता है कि जहाँ पर वैश्य जाएं या फिर जहाँ पर क्या कहते हैं महाजन समाज के लोग जाते हैं, हमको इनको फॉलो करना चाहिए। तो वो उनको फॉलो करते हैं और उनके पीछे पीछे चल देते हैं। जब वो उनके पीछे पीछे चल देते हैं, ठीक, तो फिर आगे जाके क्या देखते हैं? जब आगे जाके देखते हैं, जब वहाँ पर शमशान पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे एक गधा, वहाँ पे जो गधा होता है वो खड़ा होता है, डंकी। तो उसको देखते हैं, फिर वो किताब खोलता है दूसरा पंडित। जब खोलते हैं वो किताब, तो उसमें लिखा होता है राजद्वारे शमशानी चा यच यस्ति तिष्ठति सा बांधवा। यानी उत्सव में, शोक में, शमशान में, इनके द्वार के बाहर जो खड़ा होता है वो आपका मित्र होता है। ठीक है, तो वो उसको अपना दोस्त समझ लेते हैं। तो दोस्त समझ लेते हैं, कोई उनका गले लगाता है, कोई उसको पाँव, कोई गधे के पाँव छूता है। यानी आप देख रहे होंगे, किताबी ज्ञान तो इनके पास है, लेकिन थोड़ी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। पहले इन्होंने किताब पढ़ी तो ये उनके पीछे पीछे आ गई। जब पीछे पीछे आ गए, वहां देखा शमशान के बाद गधा था, वो बंधा हुआ था। उसको पकड़ लिया, उसको उसके पैर छूने लग गए, और पैर छूने के तो उसको अपना दोस्त समझ लिया। तो उसी उसी समय क्या होता है, एक ऊँट वहां पर दौड़ता हुआ आता है। ठीक, उसी समय क्या होता है, एक ऊँट वहाँ पर भागता हुआ आता है। सो जो तीसरा पंडित होता है वो अपनी किताब खोलता है, उसमें लिखा रहता है धर्म से त्वरितः गति। यानी धर्म की गति तेज होती है और उसे लगता है ये धर्म ही है जो हमारी तरफ आ रहा है। ठीक, यानी पहले उसने किताब खोली, उसने पढ़ा कि महाजन का पीछे करना है। फिर शमशान पे जो खड़ा होता है वो दोस्त है। धर्म से त्वरितः गति, धर्म बहुत तेज आता है। ठीक, तो उसने कहा था जी ऊँट आ रहा है, यही हमारा धर्म है और हमें धर्म के साथ चलना है। ठीक, और हमें धर्म के साथ चलना है। तो चौथे में कहता है इष्टम धर्मेण योज्यते। यानी मित्र को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए, यानी अपने मित्रों को धर्म का पालन कराना, यानी अपने मित्र को धर्म के साथ जोड़ना है। यानी मित्र कौन है उनका? डंकी, गधा। धर्म क्या है? ऊँट। यानी गधे को और ऊँट को जोड़ देना है। बिल्कुल उन्होंने बेवकूफ़ी वाला काम करा। और क्या करा, जो गधा था, जो बंध रहा था, उसको खोल दिया। जो गधा था, रस्सी से बंध रहा था, वो खोल दिया, गधा भी भाग गया। जब भाग गया तो किसी ने ये बात, जो गधे का मालिक था धोबी, उसको बताई कि ऐसे ऐसे उन 4 पंडितों ने तुम्हारे गधे को खोल दिया और गधा भाग गया है। फिर जो धोबी आया, धोबी गुस्से में आया। जब धोबी वहां से आया तो देखा कि वो वहां से जा चुके थे। फिर वहां पे एक नदी आ गई, उस नदी की धारा में एक पत्ता तैर रहा था। ठीक है, तो चौथे पंडित ने अपनी किताब खोली, उसमें लिखा था आगमष्यति अंति पत्रम तदस्य ओ अस्त्रतम अश्यति। यानी जो पत्ता तैरता आ रहा है वे हमें अवश्य पार करा देगा। ये कहकर जो पंडित था उसने नदी में छलांग लगा दी। जब नदी में छलांग लगा दी उसने,
तो क्या करा, वो उसमें डूबने लगा। जब डूबने लगा तो दूसरे पंडित ने क्या खोला, शास्त्र खोला, उसमें लिखा था सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडितम। जब सब कुछ जा रहा है तो हमें जो समझदार व्यक्ति है वो जितना बचा बचा सके उतना बचा ले। तो उन्होंने क्या करा, पंडित का सर या उसकी चोटी ढंग से पकड़ ली। जब पकड़ी तो पंडित का सिर काट लिया। यानी उन्होंने बेसिकली क्या करा, उनका मतलब ये था कि जब हमारे यहाँ से सब कुछ जा रहा है तो जितना हो सके कम से कम आधा तो बचा ही लें। तो उन्होंने क्या करा, पंडित का सर काट लिया, यानी एक पंडित को निपटा दिया। फिर क्या बचे, 3 बचे। जब 3 बचे तो वो आगे गाँव था, उस गाँव में चले गए। जब गाँव में चले गए तो गाँव वालों ने समझा अरे ब्राह्मण है, इनको निमंत्रण दिया। जब निमंत्रण दिया तो अपने घर ले गए। फिर क्या हुआ, एक ने पंडित जी को मीठी सेवइयाँ खाने को दी। फिर उसने सोचा कि हमने पढ़ा है दीर्घ सूत्री विनश्यति, यानी जो भी लंबी-लंबी चीज़ें होती हैं, धागे जैसी चीज़ें होती हैं, ये खाकर हमारा नष्ट हो जाता है या हमारा हमारा व्यक्ति या हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए वह खाने को छोड़कर चला गया। दूसरे पंडित को बड़ी रोटी खाने को दी। उसने पढ़ा कि जो ज़्यादा लंबी-चौड़ी वस्तु खाता है, उसकी लंबी जो उसकी जो आयु है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। उसने भी भोजन को छोड़ दिया। तीसरे को खाने के लिए बड़ा भल्ला दिया जिसमें छेद था, उसने पढ़ा था छिद्रेश न अर्था बहुली भवन्ति। जो बड़ी छेद वाली वस्तु होती है उससे अनर्थ होते हैं, वह भी उठकर चला गया। इस तरीके से तीनों भूखे रह गए और एक पहले मर ही गया और वह हँसी के पात्र बने। यानी इन्होंने क्या कहा कि जो लोग लोक व्यवहार यानी जनरल यानी सोशल कोड ऑफ कंडक्ट या सद्व्रत को नहीं जानते, वो हमेशा हँसी का पात्र बनते हैं। ठीक? यानी आपके पास अगर ज्ञान भी है, आपके पास शास्त्र ज्ञान यानी किताबी ज्ञान भी है, लेकिन अगर आपके पास व्यवहार या लोक लोक व्यवहार या लोक ज्ञान नहीं है, तो आप हमेशा हँसी का पात्र बनेंगे। थोड़ी बुद्धि होना ज़्यादा आवश्यक है एज़ कम्पेयर टू शास्त्र ज्ञान। फिर लिख रहा है अनुकूल भाग्य हो तो मूर्ख भी प्रसन्न रहता है। अगर आपका भाग्य आपका साथ दे तो आप प्रसन्न रहोगे। फिर लिख रहा है जिसकी कोई रक्षा नहीं करता वह भी सुरक्षित रहता है और जिसकी रक्षा होती है वह भी नष्ट हो जाता है। कह रहा है कि जिसकी आप रक्षा करो वो भी क्या कहते हैं नष्ट हो सकता है और कभी-कभी जिसकी रक्षा आप नहीं करते वो भी बच जाता है। ठीक? अब आगे हम पढ़ेंगे अगली कहानी में। फिलहाल एक आध दो मैं आपको श्लोक बता देता हूँ। जैसे लिख रहा है उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने चा यश तिष्ठति चा बांधवा। ये आपने इसमें टिक करना है, उत्सवे व्यसने प्राप्ते, यानी जो उत्सव पर दुख पर हमारे द्वार पर खड़ा रहे वो हमारा दोस्त होता है। जैसे उन्होंने शमशान के बाहर गधे को देखकर बताया कि ये हमारा दोस्त है। फिर लिख रहा है सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितम अर्धेन कुरुते कार्य सर्वनाशो दो दुस्सहा। जब इतनी खराब परिस्थिति आ जाए जिसमें हमारा सब कुछ जा रहा है तो हमको कम से कम अपना आधा भाग बचा लेना है। आधा भाग बचा लेने को वो समझ लेते हैं कि आधा भाग से मतलब है कि पंडित जी का सर काट लो, तो वो उसका सर काट लेते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक, तो इतना आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 2-3 श्लोक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, कहानी बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करी, आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। और हमारी लास्ट स्टोरी बहुत जल्दी आने वाली है, 5 स्टोरी यूट्यूब पे हो जाएंगी हमारी। आप देखें, अपने कॉलेज में अपने बैचमेट्स को, फ्रेंड्स को शेयर करें, अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, औरों को बताएं। ठीक है, और कोई भी टॉपिक आपको आगे पढ़ना है, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी टॉपिक लाने की। आप नीचे चैट सेशन में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं क्लासेस के रिगार्डिंग। बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट के साथ हम आपके सामने आएंगे। टेक केयर, बाय बाय, घर पर रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक